Hi everyone, I'm live. I'm waiting for people to come in. If you can see me. थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ ताकि कुछ लोग ज्वाइन कर लें. So then only we'll proceed further. Hi Astha. Thank you so much. So गर्मी बहुत बढ़ गई है एंड आपका फेवरेट टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है चाय के ऊपर. आई होप आप रेडी होगे एंड आपने एक बहुत अच्छी ड्रिल शुरू करी है हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके. उसके लिए कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप उसको अच्छे से परस्यू करोगे एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि कितने लोग कितने अच्छे तरीके से इसको फॉलो करते हैं. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपने जो लिया था. काफ़ी लोगों को साथ लेके चलना आसान बात नहीं होती है एंड यू ऑलवेज बीन डूइंग द सेम. आप सबको साथ लेके चलती हो, सबके बारे में सोचती हो. सो ठीक है. सो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है. एंड हाय गीतू, कैसे हो? आई होप यू आर गुड. सो हाय दिव्या. काफ़ी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं. सो अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा और मुझे हाय भी भेज दीजिए ताकि मैं अपना सेशन शुरू कर सकूं बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है सडनली, वेदर चेंज 3 दिन से एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रखा है एंड चाय इज़ रियली नॉट गुड. सो हम उस बारे में बात करने वाले हैं, बेनिफिट्स, और थोड़ा सा हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे. आपको फूड्स बताऊंगी जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. जो सडनली इफ़ यू फील लो और इफ़ यू फीलिंग ब्लू देन यू कैन हैव दोज फूड. सो वो सब भी शेयर करेंगे. प्लस आपके क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे. प्लस हम ये शेयर करेंगे कि जो आस्था ने ड्रिल चलाई है उसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस करेंगे. आपको एक पैटर्न मैं बता दूंगी. हाय मधु जी, आपको मैं एक पैटर्न बता दूंगी कि हाय एकता, तो हाय गुरप्रीत. तो वो पैटर्न आप लोग आस्था के साथ मिलके फॉलो कर सकते हैं. दो उस ग्रुप को आस्था ही ड्राइव कर रही हैं बट थोड़ा सा मैं अपना सपोर्ट दे दूंगी ताकि आप लोगों को इजी हो जाए. हाय सपना, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. और पहले से हम लोग आई थिंक बेटर माइंड स्टेट में हैं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खुल गया है लॉकडाउन तो एटलीस्ट चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल हो रही हैं धीरे धीरे. ओके गीतू, कूडोज टू यू. अगर आप चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हो तो सल्यूट फ्रॉम माई साइड बिकॉज इवन वंस अ डे तो आई वॉन्ट से नो कि मैं नहीं लेती. मैं मॉर्निंग में एक टी अपनी ज़रूर लेती हूँ, लेकिन आई विल टेल यू कि हम नॉर्मल चाय को कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं. हेलो हिना. सो हाय रश्मि जी. या श्योर आस्था. तो हम लोग स्टार्ट करें मेन अपना डिस्कशन. सो लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक थिंग फर्स्ट कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है. जब भी आप किसी प्रोग्राम में, चाहे वो पेड हो चाहे वो नॉन पेड हो, आप अपने आप को इनरोल करा लेते हैं, किसी को अपने आप को सौंप देते हैं कि हाँ हम इस ड्राइव में आपके साथ हैं. तो उसके लिए अपने आप का माइंड प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि वो कर रहा है तो मैं कर रही हूँ. सबसे पहला बेनिफिट आपको इस ग्रुप का ये होगा जब आप आस्था के साथ इस ड्रिल में काम करेंगे, बिकॉज मैं ऐसी ड्रिल्स पहले चलाती थी, अब नहीं चलाती हूँ. सो उसमें क्या होगा कि कंपटीशन क्रिएट होगा कि अगर एक ने आज फॉलो किया है, एक जना आस्था को पिक्चर्स भेज रहा है अपने हेल्दी फूड की तो दूसरा भी भेज रहा है, समझ रहे हो. और एक ने नहीं किया तो उसके दिमाग में होगा यार ये तो मुझसे जल्दी लूज कर लेगी. रिजल्ट्स वैरी करते हैं. अगर मान लो आपके 10 डेज में किसी ने 2 kg किया, किसी ने 1 kg किया, किसी ने 3 kg कर लिया, सो यू वुड हैव दैट ज़ील अप कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ. या हाय अंशु, तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ. हाय दिव्या. तो क्या होगा कि कंट्रोल मतलब कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा. सो उससे बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक
प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे आप इकट्ठे मिल के टुवर्ड्स द सेम गोल आप काम कर पाओगे। सो ये सीरियसली बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मैंने ज्वाइन किया था किसी का ग्रुप बहुत लॉन्ग टाइम बैक, एंड उस ग्रुप में ही आई हैव, मतलब तब प्रेगनेंसी वेट था, तो आई हैव लॉस्ट 8 kgs विद इन 2 months। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं अगर आप इसको मेंटली प्रिपेयर होके लें तो। सो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी ऑनलाइन हैं, जितनों ने भी लाइफस्टाइल व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लिया आस्था के साथ, वो सब के सब ज़ील के साथ इस ग्रुप में ज्वाइन करें। आपको रेसिपीज़ मेरे पेज के थ्रू मिलती रहेंगी। मेरे पेज का नाम है ईट राइट विद मी बाय नेहा अरोड़ा। आप उसको भी ऐड करिए अपने डाइट प्लान्स में, क्योंकि मैं अब डिटेल रेसिपी डालने लगी हूँ। पहले मैं नहीं डालती थी, बट अब मैं डालती हूँ। तो आप उनको भी अपने ब्रेकफास्ट लंच जो भी होगा मैं आगे से मेंशन कर दिया करूँगी कि ये ब्रेकफास्ट की है, ये डिनर की है, ये लंच की है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। प्लस जो आस्था आपको गाइड करेगी आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। सो बस ये चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छे माइंडसेट के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, अच्छे माइंडसेट, क्योंकि इन्होंने बहुत पायस कहते हैं ना, किसी बहुत अच्छे मोटिव की शुरुआत की है इन टर्म्स ऑफ दैट ग्रुप, प्लस इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी इज़ डूइंग ऑलरेडी। सो गुड इवनिंग रेणुका जी, गुड इवनिंग निधि। या श्योर, मैं आपको सारी टिप्स देती रहती हूँ। अब इस ग्रुप पे तो ऐसा लगता है आके कि यू नो अपने फ्रेंड्स के साथ ही आके चिट चैट शुरू हो गई है, बिकॉज दिस इज़ माई 3rd लाइव इन दिस ग्रुप। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्वेश्चंस भी आते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि हाँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश कर देती हूँ। सो डेफिनेटली है ना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली लेंगे हम लोग। मेरे पेज का नाम है ईट राइट विद मी बाय नेहा अरोड़ा। अगर आप मेरी प्रोफाइल भी विजिट करते हो तो वहाँ पे भी आपको पोस्ट नज़र आ जाएंगे उस पेज के, तो आप वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। हाय नेहा। या आई फील लाइक योर फैमिली आस्था नाउ, बिकॉज क्या होता है कि एक यू नो पीपल जब व्हेन आस्क मी कि जलंधर हेडलाइंस ग्रुप कैसा है, एंड आई टोल्ड देम आप उसको ज्वाइन कीजिए, बिकॉज जितने भी सेशन हो रहे हैं बहुत प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल हो रहे हैं, इवन फॉर मी। कई बार टाइम मिल पाता है कि पूरे सेशन में बैठूं, कई बार नहीं भी मिल पाता, बट आई एक्चुअली गो थ्रू दैट एंड सी कि उससे प्रोडक्टिव क्या निकाला जा सकता है। तो किड्स फॉर मी बहुत अच्छी चीज़ है। सो जैसा कि आप लोगों को याद भी होगा, आस्था ने एक सेशन कराया था, उसमें मीनू जी थे, तो उन्होंने बोला था कि आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेट लॉस करें या कुछ भी करें, तो अपने हेल्दी माइंडसेट की वजह से चलें। और मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जब भी आप एक वेट लॉस जर्नी में होती हैं, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल जर्नी, इट्स अबाउट मेंटल। आपको चारों तरफ से प्रेशर फील होता है कई बार कि यार तू क्या खा रही है, तेरा वेट तो लॉस नहीं हो रहा, हम तो ये सब नहीं खा रहे, फिर भी हम अच्छे दिखते हैं। यू नो, पीपल अराउंड यू आपको थोड़ा सा नीचा कर देते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आपने वेट लॉस उनके लिए करना है। आपने ये सोचना है कि वेट लॉस आपने अपने लिए करना है। वो जो मर्जी बोलते रहें, आपको इस टाइम ज़रूरत है क्लीन ईटिंग की, आपको इस टाइम ज़रूरत है वेट लॉस की, तो आप अपनी जर्नी किसी के भी कहने पे, चाहे आपको घर वालों का सपोर्ट मिले या ना मिले, आप उसको पीछे नहीं करने वाले हैं, इतना आप ज़रूर सोचिएगा। सो अब मैं आप सबको लिस्ट दे रही हूँ। मेरे हिसाब से जब भी मेरा सेशन हो, आप लोग पेन एंड पेपर ज़रूर अपने पास रख लो, पिक या फिर अपने मोबाइल में टाइप कर लो, या जैसे भी नोट पैड रख लो, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि हमें लिख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम खुद ही नहीं जज कर पाते कि क्या था। सो मेंटल हेल्थ में कई बार सडनली क्या होता है कि ओवर द लाइक वर्क प्रेशर कह लो, घर का प्रेशर कह लो, या और कोई भी सिचुएशन कह लो, हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और उस टाइम पे ना हमें समझ नहीं आता कि हम लोग क्या खाएं, एंड सडनली वी गो टू आवर बेस्ट काउंटर ऑफ द किचन, जिसमें बहुत सारे बच्चों के स्नैक्स और बिस्किट्स और नमकीनें पड़ी होती हैं, पीनट्स पड़े होते हैं। हम सीधा जाते हैं और अपना, चाहे हमारे पास हेल्दी कुछ भी पड़ा हो, हाय अनीता जी, हम लोग वही खा लेते हैं जाके, बिकॉज वी आर टेंस ना, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ नहीं आया, सो हम लोग वही सीधा जाके उसी लॉट पे हम पड़ते हैं, या फ्रिज में से कुछ ठंडा आइसक्रीम निकाली वो खा लिया, अभी तो गर्मी बहुत है। सो सबसे पहले आप वाइजली सोचें, जब भी आप किसी इस तरह की जर्नी पे हों तो आप सबसे पहले वाइजली सोचें, और मेंटल प्रेशर में आके जो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, बिंज ईटिंग जिसको बोला जाता है, हमें इस तरह से अब्रप्ट चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि हमारी जर्नी को हमेशा ख़राब करती हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप अपना चीट डे मत कीजिए, आप कीजिए, बट व्हेन यू आर इन लाइक
हर बारी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मीठा खा लेना या हर बारी डिप्रेशन में आके बहुत ज़्यादा चटपटा या फ्राइड खा लेना, इट्स नॉट द सोल्यूशन। सो आप क्या कर सकते हैं, जब आपका मूड थोड़ा डाउन हो, फर्स्टली टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ठंडा भी ले सकते हैं, अभी तो वेदर एक्सट्रीम है तो यू कैन टेक अ कोल्ड वाटर, मिक्स कर ले थोड़ा सा। आप एक ग्लास पानी पीजिए, यू कैन स्क्वीज अ लिटिल लेमन इनटू इट, ठीक है। अगर आपके पास चिया सीड्स पड़े हैं तो आप वो उस टाइप का कुछ मिंट लीव्स डाल के मोहितो टाइप का कुछ ले सकते हैं घर पे बैठ के। नॉट एक्सेस शुगर अगर ना ही डालें तो बेस्ट है। पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक ड्रिंक आपका मूड अपलिफ्ट कर देगा। वरना होममेड स्मूदीज़ होती हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उस टाइम जाके आप किचन में काम करना शुरू कर दीजिए, नो। सो क्विक क्या होता है, अगर आपके पास कोई कोल्ड फ्रूट पड़ा है उस टाइम पे वो बनाना बहुत हेल्प करता है। अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स का फ्रूट बोला जाता है बनाना को, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट बहुत हेल्प करती है, कॉफ़ी बहुत हेल्प करती है, आप सिंपल कॉफ़ी शेक बना के ले सकती हैं। ये जो वेदर है ये क्या है कि गर्मी बहुत है, सारा दिन काम करते हैं, एग्जॉशन भी हो जाता है एंड वी बिंज इनटू रॉन्ग थिंग्स। और इतनी गर्मी की वजह से कई बार हमारे पेट भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में खाना कई बार डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। सो ट्राई टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर, कोकोनट वाटर, लस्सी, दीज आर द बेस्ट थिंग यू हैव। आपका मूड भी चेंज होगा, यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स। आप ग्रीन टी को ठंडा करके भी ले सकती हैं, वो मैं टी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन के लिए बताऊंगी, ठीक है। सो ये तो हो गए थे हमारे मूड अपलिफ्टमेंट के लिए फूड्स, ठीक है। बेरीज हो किसी के पास, चेरीज हो, स्ट्रॉबेरीज हो, दीज आर द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव जब आपका मूड थोड़ा सा मेंटली डाउन फील कर रहे हो या कुछ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी कुछ ठंडा नहीं अभी चाह रही है, यू वांट एनीथिंग सटल, सो देन एग इज़ ऑल्सो हैप्पी हार्मोन थिंग। अगर किसी को नहीं पता तो बॉयल एग हैप्पी, मतलब आपके हैप्पी हार्मोन्स को एग्रीवेट करता है, तो एग भी ले सकते हैं। बाकी कॉफ़ी एंड मेक श्योर कि आप ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। ऐसा ना हो कि आपने सुबह दिन में 2 कप कॉफ़ी पी लिया और फिर आप कॉफ़ी की तरफ जा रहे हैं। सो मेरा मतलब यह है कि हर चीज़ को एक टाइम पे और एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना ही बेस्ट रहता है। सो वो चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। प्लस अब हम आ जाते हैं अपने टी वाले क्वेश्चन पे कि टी का क्या किया जाए। सो मुझे सबसे पहले अब सारे ये लिखो कि कितनी बार टी पीते हो, मैं फिर उस हिसाब से करती हूँ। मुझे फटाफट से रिप्लाई चाहिए कि मैक्सिमम टाइम कौन ज़्यादा टी पीता है और कितनी बार। सो फटाफट से मुझे रिप्लाई दे दो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 5 to 7 seconds। सो मुझे ये बता दो कि कौन कितनी बार ज़्यादा चाय पीता है, मतलब जस्ट शूट अ नंबर। आई एम वेटिंग गर्ल्स, भेज दो फटाफट से, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए ना, फिर मैं उसके हिसाब से बता दूंगी आपको। हाय मैम, हाय प्रवीण मैम। ओके ओ मधु जी, आपने तो पिछली बार एसिडिटी के बारे में भी पूछा था। यू आर टेकिंग 4 cups of टी, आप खाना नहीं खाते क्या? ओके बिंदु वंस, कंग्रेट्स, आप एक ही बार पीती हैं। गीतू तो पीती ही नहीं है, उन्होंने मना ही कर दिया था। सपना जी 3 cups, ओके या गीतू यू आर रॉकिंग। कृतिका 2 cups, यस। ज्योति अफोर्डेबल, अनीता 2, हाय बिंदु, मैक्सिमम 2, 1 in the evening, once a day, ओके गीतू, ओके हाय कामिनी, ओके। सो लेट्स कम टू दैट पॉइंट। तो सबसे पहले जो लोग 2 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं उनके लिए बहुत इजी चीज़ में आप एनालाइज कीजिए कि आपको चाय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है। सो हाय सुरभि, या आई नो मधु जी, मैं भी बहुत चाय की दीवानी हूँ, लेकिन चाय अब एक ही बार पीती हूँ मैं, वो भी बताती हूँ कैसे पीती हूँ। ओके दिव्या, सो ठीक है। सो क्या होता है कि चाय इज़ लाइक समटाइम्स ना वी आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन आवर टी, समझ रहे हो? मतलब कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ रिलैक्स नहीं फील करा रही होती ना, हमारी सराउंडिंग बड़ी टफ हो रही होती है, तो चाय का कप लेके बैठ के जब हम 15 मिनट 20 मिनट अपने चाय के साथ जो गुजारते हैं ना, वो एक हीलिंग हो जाती है। बट वी डोंट नो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर हम उसको एक्सीड करते जाए, जैसे थोड़ी देर बाद हम एडिक्टेड हो जाएं, मतलब जैसे मधु जी ने बोला मैं 3 बार 2 बार या 4 बार पीती हूँ, ऐसे माई मदर वॉज लाइक दैट।
तो क्या होता था, काम करके थकना, 1 कप चाय 12 बजे, लंच बना के शाम को 4 बजे 1 कप, फिर सुबह उठते ही काम शुरू करने से पहले 1 कप चाय, और शाम को 7 बजे जब सारा काम खत्म हो जाना फिर 1 कप चाय। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप फूड से मेंटली अटैच नहीं हो सकते। जो भी किसी भी चीज़ का अगर एडिक्शन है, चाहे वो हम बैड थिंग्स बोल लें या गुड थिंग्स बोल लें, वो एडिक्शन बन जाता है। तो मेंटली मत अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप 4 बार चाय पीती हैं, लेट्स टेक अ एक्सट्रीम केस, 4 बार चाय पीती हैं, तो उसको आप सबसे पहले आपने ये एनालाइज करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा चाय की ज़रूरत कब होती है। सो चाय की ज़रूरत कब होती है, जैसे कि मैंने एनालाइज किया, मुझे सुबह और शाम को होती है। तो मैंने शाम का क्या किया, आई हैव रिप्लेस माई इवनिंग टी। सुबह मुझे मतलब इसलिए होती है बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ फिजिकल एंड माई फोन वर्क, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा एक्टिव रहे। आई हैव ट्राइड फॉर लाइक 3 months आई हैव लेफ्ट द टी। लाइक गर्मियों में मैं बहुत कम कर देती हूँ चाय, कम इन द सेंस कि कई बार 1 बार भी नहीं होती है। तो मैंने एनालाइज किया कि मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़रूरत होती है, या मुझे इवनिंग में, लेट्स टेक 2 times, कि मुझे शाम को भी बहुत ज़रूरत होती है। और बाई चांस अगर मेरा कोई क्लाइंट आ जाता है घर पे, तो इन केस अगर वो लोग चाय ले रहे हैं, या फिर मेरे कोई गेस्ट आ गए, वो भी चाय ले रहे हैं, सो वो उस टाइम मैं चाय नहीं लेती हूँ। उस टाइम आई टेक अ ग्रीन टी, ओके। एंड समटाइम इट हैपन्स कि कई बार मेरे हस्बैंड आ गए और मुझे चाय बनानी पड़ गई एंड ही हैज़ टू ड्रिंक। मैंने अभी ग्रीन टी पी है, आई विल नॉट टेक अ टी। मैं उनको क्या बोलूँगी, मैं छोटा सा कप लूँगी और 1 घुट चाय उनको, जस्ट टू गिव अ कंपनी टू हिम, तो वो करूँगी। तो सबसे पहले मधु जी, मैं नोटिस कर रही हूँ आपने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अल्सर और एसिडिटी इसी वजह से होती है, ब्लोटिंग ये सब, और एनीमिया भी इसी वजह से होता है। जो सबसे पहले बंदा अगर चाय पी लेता है ना मॉर्निंग में, तो उसके बॉडी में खून मतलब रहता ही नहीं, विटामिन सी नहीं रहता, आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता बॉडी में। आयरन और विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता आपकी बॉडी में, आपके बाल, आपकी स्किन सब खराब होने लग जाती है, चाय डिहाइड्रेट भी करती है। तो सबसे पहले जो लोग चाय पीते हैं उनकी टिप्स मैं बताने लगी हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो मॉर्निंग और इवनिंग में से आपने 2 टाइम में से ये डिसाइड करना है कि मैंने चाय जो है वो कब लेनी है। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल्क टी कब है, जैसे कि मॉर्निंग में है, तो मॉर्निंग में जो चाय रहेगी वो हर्बल टी टाइप रहेगी, समझ रहे हो। और अर्ली मॉर्निंग या ब्रेकफास्ट टी में से एक चीज़ डिसाइड कर लो कि आपको अगर अर्ली मॉर्निंग टी चाहिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गर्म पानी या फिर अपना डिटॉक्स वाटर मॉर्निंग में ले लेना है विद सम सोक्ड आलमंड्स। ये होना ही होना चाहिए। नट्स में आप सोक्ड फिग ले सकती है, अभी गर्मी है तो फिग और डेट्स में नहीं करूँगी, काजू ले सकते हैं, सोक्ड काजू और सोक्ड आलमंड्स आप ले सकते हैं मॉर्निंग में। और जिनको थायराइड है वो वॉलनट ले सकते हैं, 1 सोक्ड, तो वो मॉर्निंग में आप लीजिए लूकवार्म वाटर के साथ। अगर आपको लगता है चाय के बिना नहीं चल रहा है, तो आप लूकवार्म वाटर से शुरू कीजिए, नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन पहला जो मील होगा ना, वो यही होगा कि सोक्ड नट्स प्लस वाटर। उसके बाद आ जाती है चाय की बारी। अब कई लोग तो ब्रेकफास्ट के साथ ले लेते हैं, कई लोग ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद लेते हैं, और कई लोग पहले ही ले लेते हैं, मतलब बिना कुछ खाए पिए। जो बिना कुछ खाए पिए पहले चाय ले लेगा, उसको प्रॉब्लम है, वो मत कीजिए। ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले या ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद ही चाय लें। हाय पारुल। सो ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले जो चाय लेंगे, उसके साथ आप 1 मैरी बिस्किट या 2 मैरी बिस्किट आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब आती है एक ट्रिक की बारी। ट्रिक ये होती है कि हमारा 100 ml का कप होता है, जिसको आप ½ ml कर दो, मतलब उसकी क्वांटिटी हाफ कर दो। हाफ नहीं हो रही तो 1/4 कर दो। अपने माइंड को समझाओ कि आज ना मैंने कप में थोड़ी डालनी है चाय, पूरा फुल भरना ही नहीं है, मैंने थोड़ी थोड़ी करके वो क्वांटिटी आधी हो जाएगी। बिकॉज मैंने अपनी चाय की ऐसे ही की थी, आई यूज्ड टू टेक ट्वाइस और थ्राइस, 3 बार भी हो जाती थी शुरू में। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी कम कर दी, मैंने कप छोटा लेना शुरू कर दिया, चाय धीरे धीरे करके पहले ऊपर से थोड़ी सी कम डालनी शुरू करी, फिर हाफ कर दिया, फिर 1/2 कर दिया। इस तरह से मैंने किया। अगर आपको सुबह शाम भी चाहिए तो आप 50 ml लीजिए, सुबह 50 ml लीजिए, शाम को 50 ml लीजिए। मिड मॉर्निंग में कोई चाय ना पिए। मिड मॉर्निंग में यू कैन हैव कोकोनट वाटर, लस्सी, फ्रूट्स और एनी काइंड ऑफ सैलेड, मतलब ये सब ले सकते हैं। हाय जसवी।
तो ये सब ले सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कीजिए, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि चाय इवनिंग में आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वैसे तो ऐसे कोई ख़ास उसका रोल नहीं है वेट लॉस में, बट मेटाबॉलिज्म अप कर देती है वो आपका, ठीक है। सो तभी मैंने बोला ना आज था, अगर आप एडिक्टेड हो ना सुबह शाम की चाय की, आप क्वांटिटी कम कर दो। क्वांटिटी इन द सेंस कि आप जो सुबह शाम जो पूरा ग्लास भर के, सी दिस इज़ अ फुल ग्लास, तो अगर जो पूरा ग्लास भर के चाय ले रहे हो वो हाफ ले लो, ठीक है। और वही शाम को आप आधा आधा कप चाय पी लो। तो इस तरह से 1/2 कर लो उसको, समझ रहे हो। बेड टी की जगह आई वोंट सजेस्ट कि आप पानी पे जोर दो यार। पानी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप बोलो अपने जो भी आप, अगर आपकी हाउस हेल्प नहीं भी है, अगर आप खुद बनाते हो तो आप लेमन जिंजर टी से स्टार्ट कर लो, समझ रहे हो। मॉर्निंग में सोक्ड आलमंड्स के साथ आपने चाय का पानी उबालना है, आपने उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा आपने उसमें जिंजर ग्रेट करना है, वो डाल के आप और जिंजर लेमन का स्क्वीज़ करना है। अगर लेमन अब पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद तो मत लीजिए, ठीक है। नहीं तो जिंजर और हनी चल जाएगा। तो वो एक हॉट कप ऑफ टी आप ले लीजिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट कैफीन वाली चाय जो कि आपको नुकसान देगी। जिंजर टी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हनी टी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, प्लस आपको इतना हार्ड बर्न भी नहीं देगी वो। साथ में आप सोक्ड नट्स लीजिए एंड अच्छे से कप में उसको पीजिए सुबह मॉर्निंग में, एंड यू विल बी सॉर्टेड। सुबह उठते मैं ग्रीन टी भी नहीं सजेस्ट करती। कई लोग होते हैं कि नहीं जी आप नॉर्मल टी की बजाय ग्रीन टी ले लीजिए, नहीं, बेड टी तो लेनी ही नहीं है। अपने डिटॉक्स वाटर्स पे जोर दीजिए। अगर इफ़ यू वांट शाइनी हेयर और शाइनी स्किन और नहीं चाहते कि जल्दी बूढ़े हो और एसिडिटी ना हो, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। हाँ, इवनिंग चाय अगर आप नहीं स्किप कर सकते तो आप, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वांटिटी कम कर दो। सुबह 50 ml ले लो और शाम को 50 ml। मिल्क टी की ही बात कर रही हूँ। प्लस बेनिफिट कैसे होगा मिल्क टी की, मिल्क टी का बेनिफिट कैसे होगा, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। मिल्क टी का बेनिफिट तब होगा जब आप उसमें हमारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं घर की, मसाले जो हैं, यू स्टार्ट यूजिंग दैट। गर्मी है, चीनी नहीं यूज़ करनी। मैं तो कहती हूँ गुड़ भी मत, कई लोग बोलते हैं ना गुड़ वाली चाय, आप वीक में 2 बार ले लो। गुड़ वाली चाय नॉट दैट बैड, अच्छी होती है वो। जैसे कि जो पिसा हुआ गुड़ होता है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप दालचीनी डाल सकते हैं थोड़ी सी, वो चीनी का काम करती है। मतलब आपकी जो शुगर क्रेविंग्स वैसे भी होंगी ना उसको भी बंद कर देगी। तो आप मीठी, आप बिलीव यू मी, मैं मीठी चाय पी ही नहीं सकती। मतलब मेरे आगे कोई कुछ भी रख दे मैं पी ही नहीं सकती। मतलब इतना मुझे मीठी चाय पसंद ही नहीं है। तो जब से मैंने चीनी छोड़ी है तब से मैं बहुत स्टेबल हूँ इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि आप हरी इलायची का यूज़ कर सकते हैं, आप सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। आपको एक तो हार्ट बर्न नहीं होगा, जो भी आपकी चाय आप बना रहे हैं, मिल्क वाली की बात कर रही हूँ, आपको हार्ट बर्न नहीं होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, प्लस आपके लिए डाइजेस्टिव होगी। जो वेट लॉस वाले हैं वो अजवाइन डाल सकते हैं और जिंजर डाल सकते हैं मिल्क टी में। और चीनी जो है वो कम से कम या फिर ना यूज़ करें। हम लोग, मैं जो भी लोग मेरे प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, मैं पहले तो उनकी चीनी कम करवा देती हूँ, चाय की क्वांटिटी कम करवा देती हूँ, चीनी हाफ करवा देती हूँ। फिर धीरे धीरे उनको बोलती हूँ कि चीनी से आप या तो स्टीविया पे शिफ्ट हो जाइए या गुड़ पे शिफ्ट हो जाइए। धीरे धीरे आप मसाले यूज़ करना शुरू कीजिए ताकि आपकी जो चाय है वो रेमेडियल टी बन जाए इंस्टेड ऑफ आपको एसिडिक टी की तरह अटैक करने की बजाय, ठीक है। और फिर मैं उनको धीरे धीरे नो शुगर पे डाल देती हूँ। सो फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज खैर वो तो प्रोग्राम की बात होगी, बिकॉज प्रोग्राम में हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपकी शुगर क्रेविंग ऑटोमेटिकली किल करते जाते हैं और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती चीनी की। बट आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो चीनी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें उसको इसी तरह से, कोई भी आदत हो उसको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। उसको पहले हमने क्वांटिटी कम करनी है, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब सारे यूज़ करेंगे इस इंफॉर्मेशन को अपनी चाय कम करने में। अब मैं एक रेसिपी भी आपके साथ ग्रीन टी की शेयर कर देती हूँ। जैसे कि जिंजर लेमन टी थी, ऐसे ही लेमन हनी वाली ग्रीन टी आप बना के रख सकती हैं। आप उसको जैसे 1 लीटर पानी में आप पूरा जो
टी पैक होता है वो डाल दो, उसको ब्रू कर लो, ठीक है। वो जब थोड़ा सा रह जाएगा तो वो 2 कप रह जाएगा, तो उसमें आप क्या कहते हैं लेमन और हनी डाल के वो आप एज अ कोल्ड ड्रिंक, जैसे कई बार क्या होता है आप मार्केट से आते हो या बाहर ऑफिस से आते हो, यू विश टू हैव समथिंग चिल्ड, क्योंकि सारे कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं, बट वी डोंट वांट कि हम लोग इतना मीठा या इतना कोल्ड ड्रिंक हम पी जाएं, एंड समटाइम यू डोंट विश टू हैव दैट, क्या कहते हैं, वो भी नहीं चाहिए होता आपको कि कुछ नमकीन भी नहीं, यू वांट टू हैव समथिंग स्वीट, तो वो लेमन हनी वाली ग्रीन टी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा आप उसमें मिंट डाल सकते हो, पुदीने के पत्ते, तो वो एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाएगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, प्लस ठंडे का ठंडा रहेगा, एंड यू फील कूलेंट, मतलब कूलर कुछ चाहिए होता है हमें, तो बर्फ़ डाल के यू कैन ड्रिंक दैट एज वेल। और जो भी ये बनाएगा प्लीज़ मुझे टैग करना, मैं अपने पेज पे डाल दूँगी वो फ़ोटो, एंड बिलीव यू मी, इसने मेरी बहुत हेल्प करी है इस ड्रिंक ने, जब मैं वेट लॉस में थी और गर्मी के दिन थे, घर में सब होते थे, सब कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, एंड आई यूज टू थिंक कि यार मैं क्या पीऊँ, मुझे भी ठंडा कुछ पीना है, सो इट हेल्प मी अ लॉट। तो वो सब कर सकते हैं हम लोग भी। और बताइए अगर कोई और क्वेश्चन है। सो बेसिकली यही रहा, एंड थोड़ा सा डाइट पैटर्न भी मैं डिस्कस कर दूँगी। मुझे ये बताइए, सब आपका डाइट प्रोग्राम अगर शुरू हो गया है तो मैं थोड़ा सा आगे के लिए डिस्कस करूँ। आस्था प्लीज़ रिप्लाई मी कि आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी है, इन लोगों को डाइट प्लान शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा मुझे बता दो। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स ऑल ऑफ यू। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई पीपल, जिन्होंने भी आस्था का लाइफस्टाइल ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि अगर आपने शुरू कर लिया है, और कोई क्वेश्चन है तो भी बता दें आस्था, कि अगर आपको अपने ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी अभी क्वेश्चन पूछना है कि किस टाइम पे क्या मील होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे बता दो तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। और कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे आप कंफर्म कर दो प्लीज़, आई एम वेटिंग। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन आया था मुझे टमी फैट के लिए आया था कोई क्वेश्चन, आई डोंट रिमेम्बर। हिना ने पूछा था टमी, ओके। हिना देखिए, ओवरऑल फैट लॉस होता है, ना कि खाली स्पॉट रिडक्शन होती है। किसी भी अगर आप एजुकेटेड बंदे से पूछेंगे ना तो कभी आपको नहीं बोलेगा कि स्पॉट रिडक्शन, जिम वाले ही बोलते हैं अक्सर स्पॉट रिडक्शन, और कोई नहीं बोलता। तो ओवरऑल फैट लॉस करना पड़ता है। पेट के पास इसलिए ज़्यादा फैट जमता है क्योंकि जिनका टमी फैट ज़्यादा होता है वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, और जो हमारा कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा टमी फैट बहुत बढ़ जाता है। और प्लस अब हमारी डाइट ईटिंग हैबिट्स तो हैं ही, ये नहीं बोलूँगी कि ईटिंग हैबिट्स नहीं होती, ईटिंग हैबिट्स तो हैं ही। अगर हमने गलत फ्राइड मीठा ये सब ज़्यादा खाया है तो टमी फैट तो बढ़ेगा। सो कार्डियो इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, 15 मिनट्स का कार्डियो इन अ डे, प्लस यू कैन ज्वाइन दिस आस्था का प्रोग्राम, और यू कैन एनरोल योर सेल्फ टू माई प्रोग्राम। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मैं प्रॉपर वेट लॉस कराती हूँ, टमी टाइट करवाती हूँ। सो दैट इज़ अ प्रॉपर प्रोग्राम विच आई ऑफर टू पीपल। तो वो आप मेरे पेज के थ्रू मुझसे बात कर सकती हैं इफ़ यू विश टू हैव। एंड रेस्ट किसी को और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें नाउ, अदरवाइज वी आई थिंक आस्था डजंट हैव एनी क्वेश्चन। पारुल गुप्ता, ब्रेकफास्ट के साथ टी ले सकते हैं। मंजू, मैंने अभी डिस्कस किया था कि ब्रेकफास्ट के साथ कोई चाय ना ही लो तो बेस्ट है। ब्रेकफास्ट के 15 मिनट बाद या 15 मिनट पहले, मतलब 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद ही लो, बिकॉज आपका कई ऐसे हमारे ब्रेकफास्ट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाय एब्जॉर्ब नहीं होने देती, ठीक है। सो यूजुअली अगर आपको लगता है दैट यू आर परफेक्ट, लाइक आपको कोई आयरन का इशू नहीं है, बेसिकली आयरन का ही इशू होता है, और आपकी स्किन परफेक्ट है, तो आधा कप चाय लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर ऑन सम प्रोग्राम, आप वेट लॉस पे हो, आप कुछ तो वो आपको हैम्पर करेगा, तो वो आपको नहीं हेल्प इतना कर पाएगा।
हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ यू फाइन, आपके आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल सब ठीक है, देन यू कैन टेक अ 50 ml ऑफ टी कप। और वही मैंने आपको बताया कि रेमेडियल चाय पीजिए रादर देन एसिडिटी क्रिएट करने वाली चाय हो, ठीक है। तो वो आप करें। पारुल मुझे ये बताओ आपने, हाँ मधु जी मैं बता देती हूँ, आपने शायद आस्था का प्रोग्राम ज्वाइन किया। आज उन्होंने एक डिटॉक्स की रेसिपी शेयर की हुई है, देखा हो तो आपने। और पारुल आपने इनका ग्रुप ज्वाइन किया है, मुझे ये बता दीजिए। वो शेयर करेंगी अपने ग्रुप में डाइट प्लान ना, तो आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं जिसमें वो आपका डाइट प्लान शेयर करेगी। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ सबको कि कैसा होना चाहिए आपका डाइट प्लान। मधु जी डिटॉक्स वाटर वैसे तो आस्था ने आपसे शेयर किया ही हुआ है अपने पेज पे, अभी शी इज़ नॉट रिप्लाइंग मी, आई डोंट नो व्हाट रीज़न। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या स्टार्ट करवाया क्या नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि डिटॉक्स वाटर जो मॉर्निंग में आप ले सकती हैं, जैसा कि आपको मैंने चाय की देखा कि आपको चाय की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप मॉर्निंग में एक तो जीरा वाटर ले सकती हैं, जीरे की चाय बना के भी ले सकती हैं। जीरे को बॉईल करेंगे पानी में, ठीक है, उसमें आप हल्का सा नींबू निचोड़ेंगी और उसको ल्यूकवार्म पिएंगी मॉर्निंग में, आपकी एसिडिटी देखना गायब ही हो जाएगी एंड यू डोंट नीड दैट मॉर्निंग वाली टी, ठीक है। सो एनीबडी एल्स? अनीता चुग नो डाइट प्लान एज येट, ठीक है अनीता, आपके साथ वो शेयर कर ही देंगी जब उन्होंने आपको ग्रुप में लिया है। दिल भी, क्योंकि मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या दिव्या इज वांट, प्लीज रिपीट द रेसिपी ऑफ टी। ओके, चाय की रेसिपी मांग रही हैं दिव्या। दिव्या मैंने 3 चाय शेयर करी है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। थैंक यू मधु जी, आपको अच्छा लगा मेरा ऑप्शन। एक तो मैंने आपको बोला कि सुबह जिंजर और हनी वाली चाय ले सकते हैं, लेमन भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को पसंद है लेमन टी, ठीक है। वो ल्यूकवार्म वाटर में जैसे हम लोग पत्ती डालते हैं, आपने जिंजर ग्रेट करके डाल देनी है और थोड़ा सा हनी डालना है और लेमन डाल देना है, ठीक है। आधा लेमन भी, 1/4 लेमन इनफ होता है, तो वो मॉर्निंग टी आप ले सकती है। प्लस जो नॉर्मल चाय आप बनाती हैं उसमें आप हरी इलायची, सौंफ और वेट लॉस वाले डालेंगे, दालचीनी या कैरम सीड्स व्हाट यू कॉल दैट, अजवाइन, तो अजवाइन डालेंगे तो वो मिल्क टी में आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में भी और वैसे भी, मतलब वो रेमेडी बन जाएगी, आपको कफ भी नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, बिकॉज अल्टीमेटली हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उसमें वो बहुत हेल्प करता है। सो यू कैन ऐड दीज काइंड ऑफ मसालास, आपको हेल्प भी करेगा प्लस आपको लॉस भी नहीं होगा, एसिडिटी भी नहीं होगी, है ना। सो ओके, थैंक यू मधु जी। ओके, आस्था इज सेइंग कि वो लिंक शेयर कर देंगी आपके साथ सब कुछ डिटेल में। आस्था आपको और कोई क्वेश्चन है? और आई थिंक आप सबको मुझे ज़रूर सारे रिप्लाई करें कि आप लोगों को कैसा लगा टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके, और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपको किस तरह से मतलब हेल्प करा, किसने कौन सी चाय जिसने भी बनाई हो, प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। एंड एक थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि पैटर्न कैसा होना चाहिए डाइट का। पैटर्न आपका ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में जो होना चाहिए वो डिटॉक्स ड्रिंक होना चाहिए। मॉर्निंग में आप किसी भी तरह का डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, आप होल डे भी पी सकती हैं अगर आस्था आपको कुछ सजेस्ट करते हैं तो। उसके बाद ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए होलसम, अगर आप मेंटली फिजिकली कोई भी वर्क करती हैं, और अगर आप घर पे रहती हैं देन यू कैन शिफ्ट टू अ लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच दिव्या। तो वो आप लाइट ब्रेकफास्ट वो लोग करें जो बाहर नहीं जा रहे काम करने के लिए, जिनको फिजिकल वर्क इतना नहीं है, उन्होंने सिर्फ घर पे रहना है और फ़ोन पे काम करना है। थैंक यू गीतू। तो वो लाइट ब्रेकफास्ट में स्मूदीज़ या कुछ ओट्स, कुछ लाइट ले सकते हैं, या लाइट ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं। बट बाकी लोग जो हैं, जो वर्क करते हैं, जो आते जाते हैं, जो टीचर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, या जो कुछ भी करते हैं, बाहर जाना पड़ता है, दे विल हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये एक गाइडलाइन है आपकी मॉर्निंग की। मिड मॉर्निंग में चाय नहीं लीजिए, मिड मॉर्निंग में वही कोकोनट वाटर, लस्सी, फ्रूट्स, इन सब पे जोर दीजिए,
सैलड्स पे जोर दीजिए। जिन्होंने ब्रेकफास्ट लाइट किया है वो लंच प्रॉपर करेंगे, जिन्होंने स्मूदी लिया है वो लंच प्रॉपर करेंगे, और जिन्होंने ब्रेकफास्ट हैवी किया हुआ है वो लंच में कूल सैलड्स, अच्छे अच्छे सैलड्स आस्था के पेज पे आते रहते हैं। थैंक यू अनीता जी, आई होप आपको पसंद आया हो। दिव्या, लाइट करने के बाद रात को क्रेविंग्स हो तो ओके दिव्या, जैसे डिनर लाइट करने के बाद रात को क्रेविंग्स होती है, शुरू शुरू में तो बहुत ही होती हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना लाइट खाने की, तो बहुत क्रेविंग्स होती हैं। तो ट्राई करो कि बेड टाइम पे आप मिल्क ले लो बिना शुगर के, टर्मरिक या फिर डाल के सौंफ, ठीक है, वो वाला मिल्क ले लो। और अगर आपको लगता है कि उससे वेट लॉस नहीं हो रहा और वो वेट बढ़ रहा है, कईयों का बेड टाइम पे मिल्क पे वेट बढ़ता है, तो बेस्ट है हाफ एप्पल ले लो बिना छिलके के, वो भी बहुत हेल्पफुल है। वो मीठे की क्रेविंग भी सॉर्ट आउट कर देगा और वो आपको इतना हैवी भी नहीं फील होने देगा। एक मैरी बिस्किट ले सकते हो, 4 बादाम ले सकते हो भीगे हुए। अगर आपने सुबह ले लिए 5 बादाम, आप 4 बादाम रात को भी भीगे हुए ले सकते हो। पर एक रिक्वेस्ट है कि स्टिक नहीं होना, जैसे रोज़ दूध नहीं पीना, रोज़ एप्पल नहीं खाना, मतलब यू हैव टू चेंज इट। थैंक यू बिंदु। ओके, आस्था इज सेइंग शी विल डिस्कस विद मी ऑन कॉल, सो आई विल बी कॉलिंग ऑफ द सेशन हेयर, तो वही रूल रहेगा। थैंक यू सो मच आस्था, एंड प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें। हु वुड लाइक टू ज्वाइन माई प्रोग्राम, दे कैन एनरोल देयर सेल्फ थ्रू माई पेज ईट राइट विद मी बाय नेहा अरोड़ा, एंड keep rising all and stay safe, stay happy, stay healthy. Have a nice day. Thank you so much Astha. Bye bye.